हेलो स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लर्निंग डिसेबिलिटी को। ठीक है, इससे पहले जो है हमने 20 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लीजिए ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने टॉपिक को जो है ज़्यादा जो है टाइम नहीं दिया है। ठीक है, हमारा जो मेन सीरीज है वो एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए मैं टॉपिक को जो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की हूँ। सिर्फ हमने उनके टाइप्स, उनके नेम जो है वो लाइटली रीड किए हैं। अगर आपको डिटेल में जो है टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन सारे टॉपिक्स को जो है वो डील भी कर दूंगी। तो मेन जो है हमने रीड किया था लर्निंग डिसेबिलिटी 4 टाइप्स के होते हैं: डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, और अफेजिया या डिसअफेजिया जिसको हम कहते हैं। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो आपका रीडिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चे जो होता है 6 को जो है वो 9 रीड करते हैं, ठीक है, प्लस को वो डिवाइड रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग से रिलेटेड पठन संबंधित विकार, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, तो जो डिसीज, जो डिसऑर्डर है, ठीक है, वो क्या होती है, किसी को भी हो सकती है। अगर बच्चा अच्छा है, ठीक है, उसकी आईक्यू लेवल अच्छी है, वो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो भी उसको डिसलेक्सिया हो सकता है। ठीक है, रीडिंग जो है, रीडिंग प्रॉब्लम उसे हो सकती है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो होता है ये पर्टिकुलर कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू ही हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ये टाइम टेकन होता है और टाइम के साथ ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है वो कम भी हो सकती है, और इनकेस कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन कम ने जो है ना डिक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़े थे डिस्ग्राफिया के बारे में। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या होता है? हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, लेखन संबंधी जो विकार होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम है इसमें कि बच्चा जो है लिखने में गलती करता है, मिस्टेक करता है। ठीक है, ये ऐसा प्रॉब्लम है डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो ये भी सेम जो है जो हमारा डिसलेक्सिया की तरह है। ठीक है, जैसे कि ये भी जो है टाइम के साथ इसे कम किया जा सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू इसे सुधारा जा सकता है डिस्ग्राफिया को। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम रहे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ये लाइफ टाइम रहे। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर मेडिकल, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं, इसे भी हम प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समय के साथ ये कम हो सकती है। ठीक है, चांसेस बिल्कुल है कि ये कम हो जाए, लेकिन कुछ केसेस में ये बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड टाइप जो लर्निंग डिसेबिलिटी का देखा था वो था हमारा डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो क्या था हमारा? कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथ में जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है, जो बहुत बड़े अभी फिजिशियन हैं, ठीक है, उन्हें भी डिसकैलकुलिया था। तो ऐसा नहीं है जिन स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी है वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी आईक्यू जो है वो काफी अच्छी हो सकती है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जो है बच्चों के सक्सेसफुल को बिल्कुल डिसाइड नहीं करती। समय के साथ जो है इसमें जो है डिक्रीज हो सकता है, ये कम किया जा सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड वाला है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा डिसअफेजिया, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? अफेजिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये काफी कम लोगों में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस को प्रोनाउंस करने, बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी मेन जो है वो 4 टाइप की है, जो डायरेक्ट हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती है, डायरेक्ट सीखने के तरीकों पर प्रभाव डालती है। सिर्फ 4 टाइप, बाकी जो आते हैं वो अदर टाइप होते हैं। ठीक है, इन सबका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने जो है पार्ट 1 में दिया हुआ है, तो आप वहां से कर सकते हैं। आज हम एमसीक्यू करते हैं, हमने 20 तक एमसीक्यू कर लिया था,
21 में जो है हमने जो है थोड़ा सा यहाँ पे रीड करने में ये हमने नहीं को रीड नहीं कर पाया था, इसलिए हमने गलत ऑप्शन यहाँ पे टिक किया था, तो उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिविटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है कह रहा है ना, तो हमने ये लगाया था कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये सब तो है, नहीं है तो ये हमारा आ जाएगा बेचैन होने पर उन्हें डांट या फटकार लगाना, तो ये जो है हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 21 हो चुका है। अब 22 क्वेश्चन पे आते हैं। एकाग्रता के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीकों से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्न में से किस प्रकार के विकार के से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना है, एक टाइम बाउंडेशन देना है। ठीक है, मतलब समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना, मतलब ये प्रैक्टिस की जा रही है। बच्चों को किसी चीज में इम्प्रूवमेंट के लिए उसे प्रैक्टिस दिया जा रहा है कि अब उसने चलो ये वो 5 मिनट में इस काम को कर रहा है, 5 मिनट में लिख रहा है, अब जो है थोड़ा सा इसमें समय कम करते हैं, वो 4 मिनट में लिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो 3 मिनट में अगर वो काम कर रहा है, तो इस प्रकार से समय को घटा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है बच्चे जो हाइपर एक्टिविटी वाले जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तुरंत जो है रिएक्शन शो कर देते हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, जो हाइपर एक्टिविटी वाले हैं उनको टास्क देना होता है, टास्क देकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उन्हें उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 4th जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हमें बुद्धि, बिल्कुल हमने ये नहीं कहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का बुद्धि से कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ 4 टाइप की होती है। ठीक है, शारीरिक बनावट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लिखने की नोटबुक को देकर, बिल्कुल अगर आप लिख कर जान सकते हो कि वो सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, ठीक है, तो उससे आप लर्निंग डिसेबिलिटी का पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर वो दूसरे बच्चे से कितना लड़ रहा है, इससे उसकी डिसेबिलिटी का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम अक्षमता अक्षमता वाले बच्चे को क्या करना चाहिए उनके साथ, तो उनके साथ जो है हमें नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उन्हें अधिकार है, जहां उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक रेगुलर स्कूल हम उसे भेजेंगे, लेकिन उनके लिए जो अरेंजमेंट होगा वो स्पेशल होगा। आप ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अरेंजमेंट स्पेशल होगा, कभी भी उनके लिए बिहेवियर हमारा स्पेशल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा डिसेबल है किसी चीज में, तो हम उसके साथ स्पेशल बिहेवियर शो नहीं कर सकते, उनके लिए हम अरेंजमेंट स्पेशल करेंगे। ठीक है, उनको फील नहीं करवाना है कि आप इस चीज में डिसेबल, उनको सिंपैथी हमें नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी प्रगति का निरीक्षण करना है कि उन्होंने कितनी जो है स्टडी अपनी जो है जो भी नॉलेज है या फिर अपना जो भी उन्होंने प्रोग्रेस किया है, ठीक है, उनका हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो वो एक जो है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही ये हमें पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट वे टू इंक्रीज टू चांस द लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ बाय, जो भी एक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, ठीक है, एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए उनको अवसर को बढ़ाना देना है। ठीक है, ताकि वो भी लाइफ में कुछ करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, उनकी कमजोरी को हम क्यों फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना बिल्कुल नहीं, उनसे हम क्यों जो है एक्सेप्टेशन करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये करें, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जैसे संदर्भ लागू किया, बिल्कुल उनकी हम क्या करेंगे, वेराइटी स्किल से उनकी टीचिंग करवाएंगे, उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, और उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब एक पहली बार विकलांग बच्चा स्कूल आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए,
विकलांगता के अनुसार बच्चों को विशेष स्कूल में भेज दे, बिल्कुल नहीं। उसे अन्य छात्रों से दूर रखे, ये भी नहीं है। बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करके सहयोगी योजना विकसित करे, दिस इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है, इनमें से किसको छोड़ करके, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट है हमारा शैशव काल के समय दिमागी बुखार। ठीक है, अगर उसे क्या है, दिमागी बुखार है, तो बिल्कुल डिसेबिलिटी हो सकती है, हमने पढ़ा भी था, है ना, कि अगर जो है उसे बचपन में कोई मेंटल जो है इफेक्ट पड़ जाए तो हो सकता है। शिक्षक की शिक्षण शैली, तो इसके जो है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई मतलब नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को जो है वो टीचिंग मेथड से बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, वो उसको पहले से हो सकती है। ठीक है, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, बिल्कुल इससे भी डिसेबिलिटी हो सकती है कि बच्चे के ब्रेन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटी के हो सकते हैं, लेकिन शिक्षण की जो शिक्षक की शिक्षण शैली है, ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम निरोधकता का कारण हो सकता है? सांस्कृतिक, कल्चर जो है वह भिन्नता, अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म पर ड्रग का इस्तेमाल करना, बिल्कुल ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीखने संबंधित निरोगता सामान्यता कैसी होती है? उनमें पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार से समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत एवं श्रेष्ठ बुद्धि वाले में पाई जाती है, जरूरी नहीं है जो बच्चा जो है अच्छी बुद्धि का है या एवरेज माइंड का है उसमें डिसेबिलिटी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी में भी हो सकती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं फैक्ट है। हालांकि जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो क्या होते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्न में से सभी का अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है, किसको छोड़कर बाकी सब लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा कर सकते हैं? तो संवेदनात्मक इमोशन अगर डिस्टरबेंस है, या उसका बिहेवियर डिस्टरबेंस है, या जो है सांस्कृतिक जो है कल्चर फैक्टर जो है, और जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेरिबल डिफरेंस। तो ये सारे तो इफेक्ट करते हैं सिवाय कल्चर, है ना, सांस्कृतिक पहलू का डिसेबिलिटी से कोई इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कल्चरल जो फैक्टर रहते हैं उसको छोड़कर बाकी सब लर्निंग डिसेबिलिटी को शो कर सकते हैं। अब है लर्निंग डिसेबिलिटी कैसी होती है? ठीक है, वस्तुपरक है, संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, पठन अक्षमता के पर्याय हैं डिसलेक्सिया। सामान्यतः ये उससे अधिक बुद्धि लाभदायक वाले बच्चों में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, किसी में भी पाई जाती है। ओके, चाहे वो सामान्य वाला हो, ठीक है, चाहे वो उससे अधिक बुद्धि का हो, उनको भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनकी आईक्यू कम है उन्हीं को हो। ठीक है, ये नॉर्मल माइंड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो एवरेज और उससे ऊपर वाले आईक्यू में है, उनमें भी अधिगम क्षमताएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, समय व हस्तक्षेप के अनुरूप उपेक्षा हुए भी अपरिवर्तनशील है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने आपको कहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो अपरिवर्तनशील नहीं है। मतलब क्या होता है कि हम इसे परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं। हमने कहा था प्रैक्टिस के थ्रू जो है इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो विकासात्मक, ठीक है, देखो अब आप ध्यान से समझना, विकासात्मक विकार, ठीक है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, निम्न में से उदाहरण नहीं है डेवलपमेंट से। तो अगर बच्चों को कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो जाए किसी दुर्घटना के बाद, ठीक है, उसे
कुछ जो है डिप्रेशन में वो चला जाए, तो वो विकास के उसमें नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि विकास जो होता है वो जो है सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको पता है, ठीक है, जो जन्म से जो चलता आ रहा है। लेकिन किसी दुर्घटना के बाद अगर वो तनाव में चला गया, उसका जो ग्रोथ था वो तो हो गया है, ठीक है, और वो चलता ही रहेगा। ओके, लेकिन ये जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के बारे में हमने बताया था कि किसी दुर्घटना के बाद बच्चा अगर तनाव में चल जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वेरिएबल का मतलब है वो समय के साथ उनमें परिवर्तन जो है वो होता है। हमने आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया कि लर्निंग डिसेबिलिटी जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम चले, जरूरी नहीं है कि जो है वो खत्म ही हो जाए, ठीक है। उनमें कमी आ सकती है, ठीक है, वो कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वो बदलती रहती है, इसलिए वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम नियोग्यता बच्चे समानता खालिस्तान प्रदर्शित करते हैं तो जो है प्रत्यक्षात्मक विकार जो है वो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सक्षम जो बच्चे हैं उनके लिए उनके कौशलों का संवर्धन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अक्षम बच्चे शब्दावली की ओर संकेत करते हैं। जो अक्षम बच्चे हैं किसी रूप से वो किसी कार्य को करने में असक्षम है, इंद्रिय शारीरिक क्षति वाले या सांवेगिक कठिनाई वाले, तो ये दोनों जो हैं वो अधिगम अक्षमता वाले ही बच्चे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा विशेष विषयों के प्रारंभ में पहचान करना महत्वपूर्ण है। विशेष बच्चों को प्रारंभ में पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है उनकी जो है नियोग्यताओं के बचाव के लिए, ताकि उनकी जो डिसेबिलिटी है स्टार्टिंग में अगर हम पता कर ले कि इस बच्चे को ये डिसऑर्डर है तो हम जो है उसे थोड़ा आसानी से दूर कर पाएंगे, ठीक है। मानसिक रूप से जो अविकसित बच्चे हैं, ठीक है, जो जिनका जो है मेंटली जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए हैं, तो उनके लिए कौन सी स्किल की जरूरत होती है, तो उनके लिए मेन जो है लाइफ स्किल की जरूरत होती है, ठीक है। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह शॉक की जगह वॉश न्यूक्लियर के जगह में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसे जो है क्या प्रॉब्लम है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो ये चीज हमने शुरू में ही बताया था। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें वो शॉक वॉश में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो सिंपल सा आंसर है इसमें, बाकी कुछ तो होता नहीं, हमारा डिसलेक्सिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से लक्षण जो है पठन कठिनाई के नहीं है, ठीक है। छोटे शिक्षार्थियों में कौन से, तो सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिविटी। नेक्स्ट है हमारा विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की समस्या को संबोधित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसी उनकी डिसेबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग उस मेथड का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की क्षमता का, तो हम अगर कोई बच्चा हकला रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट जो है उसे जो है प्रैक्टिस करवानी चाहिए, किसकी, उसे जो है अनुश्रुत वाक्य बोलवाना चाहिए, ठीक है, डिटेक्ट करवाना चाहिए उसे, ठीक है, बार बार उस चीज को बोलने के लिए उसे जो है प्रैक्टिस करवानी चाहिए, तब जो है वो चीज जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। सीखने में जो असक्त बच्चे होते हैं, ठीक है, के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिगानात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा एवं सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप के संबंध में है, तो ये है उपचारात्मक प्रत्युत्तर के संदर्भ, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है इसलिए हम सिर्फ आंसर डिस्कस कर लेते हैं। शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में जो कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाचू की स्मृति का हास खालिस्तान से संबंधित है, ठीक है। मतलब अगर जो है हम
पढ़ने में गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिसलेक्सिया है, पठन संबंधित विकार है, ठीक है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा अक्सर बच्चों को कुसमायोजन, ठीक है, जो है वो कुसमायोजन की ओर ले जाता है, तो एकाएक कार्य करने का स्वभाव, ठीक है, एकाएक कार्य करने का स्वभाव। नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्न में सभी संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। फर्स्ट है हमारा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगात्मक दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम जो है 2016 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, गणित में अधिगम निरयोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है मैथ में हमारा, उसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, सबको पता है। डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से जो है वो किससे जो है रिलेशन है, तो वो है रीडिंग से, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने जो है सारे क्वेश्चन जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में रख सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए 100% ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसकी नोटिस आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।